रेडियो सिटी 91.1 एफएम पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ मतलब टैलेंट कहना ऐसा होगा कि सूरज को मैं टॉर्च दिखा रहा हूँ, क्योंकि इनके अंदर कूट कूट के भरा है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एंड सीरियसली मैं बहुत ज्यादा जो चीजें जिसको लोग नोटिस नहीं करते कई बार, उन सारी किरदारों को नोटिस करवाने के लिए, उन सारी चीजों को नोटिस करवाने के लिए थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ सीमा पावा, आप सबके लिए। और मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज योर फर्स्ट डायरेक्शनल डेब्यू। जी, हम बात करने वाले हैं राम प्रसाद की 13वीं की। तो ये कैसी 13वीं है जब सब लोग तो जश्न मना रहे हैं इसमें। कुछ बताइए इसके बारे में मैम, कैसे जर्नी शुरू हुई है। सारे नहीं करते। यही तो है मजा कि हम क्या जी करते हैं और हम क्या करने लग जाते हैं। इसी का तो लाइफ, इसी को तो कहते हैं। क्योंकि आप देखिए कि शादी ब्याह में जो होता है वही अगर आप देखें तो किसी की डेथ पे भी हम लोग जब इकट्ठे होते हैं और जब चार लोग इकट्ठे होते हैं तो बातें तो सेम ही होती हैं। तो जी मुझे लगा कि क्यों ना इस टॉपिक पे बात लिखी जाए कि किसी को ये ध्यान नहीं रहता है कि यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, किस वजह से इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद आदमी अपनी जी, नॉर्मल लाइफ में आ जाता है और वो अपनी बातें करने लग जाता है। क्योंकि कहते दैट्स हैं ना ट्रू। कि मरने वाले के साथ तो कोई नहीं मरता। जी। कितनी बड़ी बात कह दी आपने। ये बड़ी बड़ी बातें तो मतलब आपके घर में बहुत आम होगी ना, ऐसे डायलॉग्स चलते रहते होंगे, इधर से कोई डायलॉग आया, क्योंकि आप तो मतलब पूरे ऐसी माहौल में रहते हो। ऐसा चलता है क्या पूरे घर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में बहुत नॉर्मल जिंदगी हम जीते हैं। कोई डायलॉग बाजी नहीं जी। होती है। बस ये है कि डायलॉग बोलते बोलते तो वैसे ही थक जाते हैं तो घर में बोलना ही बंद कर दिया। डू यू रिमेम्बर आपने पहली बार कभी सोचा था कि आपको मतलब एक्टिंग को प्रोफेशन बनाना है? मतलब सोचा कब था, क्योंकि आप कर तो बहुत पहले से रहे हो। मैंने सोचा ही नहीं था क्योंकि मेरी उम्र ही ऐसी नहीं थी सोचने वाली। मैं 5 साल की थी तब से काम कर रही हूँ। तो ऐसा सोचने का मौका तो मेरी माँ ने मुझे दिया नहीं। बस उन्होंने जी स्कूल में एडमिशन मेरी बात की थी, टेलीविजन में ऑडिशन भी पहले हुई थी। तो बस जी जब से होश संभाला, डांस सीखना शुरू में, मैं टेलीविजन के टॉवर पे ही थी। तो मुझे ऐसी कोई चॉइस नहीं मिली है कि मैं ये काम जी करूंगी। बस जी। ये कैसे, बस ये मुझे मिल गया, रास्ते में मिल गया। क्या बात है मैम। मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ, राम प्रसाद की 13वीं का जब मैं ट्रेलर देख रहा था तो मुझे ना ऐसा क्योंकि उसमें इतने प्यारे कैरेक्टर्स लिखे गए, और हमेशा जो आपने कैरेक्टर्स में हमेशा जान डालने वाली बात करी है। सो यू मतलब आपने हमेशा ये प्लान किया था जब भी आप अपनी पहली फिल्म बनाएंगी या डायरेक्ट करेंगी तो वो कैरेक्टर ओरिएंटेड होगी, या फिर आपको स्क्रिप्ट ऐसी दिमाग में आई और आपने सोचा नहीं लिखते हैं और फिर डायरेक्ट कर देते हैं? बिल्कुल, मैंने कोई डायरेक्शन के बारे में सोचा ही नहीं था, दूर दराज तक नहीं सोचा था। ना कभी मेरा मन जी था कि मैं कभी डायरेक्ट करूंगी तो मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगी। बट हाँ, डेफिनेटली मैं बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैं कहना चाहती थी, जो मेरे दिमाग में थी कि लोगों के लिए, कि मैं ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हम टेक इट फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं रिश्तों को। हम क्यों जी थैंक यू सॉरी कहना भूल जाते हैं रिश्तों में, सगे रिश्ते में करते हैं। तो ये बातें कहनी थी। मैंने पहले सोचा था कहानी के रूप में लिखूंगी, नहीं आर्टिकल लिख दूंगी। लेकिन फिर जब मैं लिखने बैठी तो एक स्क्रिप्ट बनती चली गई, और स्क्रिप्ट बनती चली गई तो फिर पूरी एक फिल्म ही तैयार हो गई। तो फिर लोगों ने मुझे कहा कि ये तो फिल्म की कहानी है पूरी, और इसमें तो फिल्म बननी चाहिए। तो मैंने फिर कुछ अपने दोस्तों को ये कहानी दी कि आप फिल्म बनाओ। ऐसी मैंने कहानी लिखी है। तो मेरे दोस्तों का ये कहना था कि ये कहानी क्योंकि तुम्हारी है और तुम इसके बहुत नजदीक हो, तो बेहतर रहेगा कि तुम ही डायरेक्ट करो। तो मैंने कहा पर मैंने तो कभी नहीं वाह। सोचा कि मैं डायरेक्ट करूंगी। तो मेरे दोस्तों ने कहा कुछ नहीं, तुम अच्छा कर पाओगे और तुम करो। तो बस उनकी सलाहों से मैं डायरेक्टर बन गई। ऐसा मैंने चॉइस से तो नहीं डायरेक्टर बनी हूँ। मैम जी। प्लीज आप ऐसे ऐसे आप इसको छोड़ना मतलब, क्योंकि आपने ऐसे तो पकड़ लिया है, बट प्लीज डायरेक्शन करते रहिएगा, बिकॉज यू नो आई बिलीव कि बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो अपार्ट फ्रॉम स्टोरीज बहुत हार्टलैंड वाली चीजें पकड़ना, ऑब्जर्वेशन, कैरेक्टर्स को एक आग दे देना, वो सारी चीजें जो है ना वो एक आप पूरा पैकेज हो। आप बता भी सकते हो, आई एम श्योर आपने एक्ट करके भी बताया होगा बहुत सारी चीजें। बट आपने अपने लिए कोई स्पेस क्यों नहीं रखा है इस फिल्म में, या मतलब आप खुद क्यों नहीं दिख रही है इसमें? आपने सोचा नहीं है, आपको लगा कि आप दो जॉब्स नहीं कर सकते एक साथ? नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब तो क्या अगर कहूँ तो पूरा लालच मेरा यही था कि मैं
मैंने अपने लिए लिखी थी ये स्क्रिप्ट कि अम्मा का रोल मैं करूंगी जब भी कोई डायरेक्ट करेगा। लेकिन जब मैंने ये अपना रूप चेंज किया, जब मैं डायरेक्शन में आई, तो मुझे लगा कि इसकी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं कि अगर मैंने अपने आप को दो जगह भटकाया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं कहीं भी इंसाफ नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मुझे लगा कि अभी ये नए रूप रूप को एंजॉय करना ज्यादा जरूरी है। परफॉर्मेंसेस तो मैंने बहुत किए हैं, तो अभी मैं जी। प्योरली डायरेक्टर एक ही तरफ कॉन्सेंट्रेट करके इस फिल्म को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ जी। क्या बात है मैम, थिएटर में भी आप बहुत बड़ा नाम है, और अब क्योंकि कमर्शियल सिनेमा और सो कॉल्ड मतलब अब खैर वो डिबेट रहती नहीं उतनी बड़ी कि थिएटर एक तरफ है, कमर्शियल सिनेमा एक तरफ है, अब बहुत सारी चीजें मिली मिली सी लगती है। आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको कौन सी लगती है? मतलब आई तो लव योर बरेली की बफी का परफॉर्मेंस, वो जितना भी पूरा आपने उसमें काम कमाल का किया है, बट आपको क्या लगता है आपकी कोई रिसेंटली परफॉर्मेंस अच्छी जो आपको खुद को लगी हो? अपनी अगर देखा जाए तो मुझे आंखों देखी फिल्म, अगर आपने देखी हो तो बिल्कुल देखिए मैम, मुझे मैंने देखी है। अपना वो बहुत ज्यादा पसंद है। वो एक कंप्लीट ग्राफ है, वो पूरी कहानी है आपके पास, आप उस कहानी का एक हिस्सा नहीं है, वो कहानी आपकी है, आपके पति की जी। है, आपकी है। तो वो पूरी कहानी और पूरा जो कैनवस आपको मिलता है, वो एक एक्टर को बहुत कंप्लीटनेस महसूस होती है और उसको अपनापन लगता है कि ये कहानी मेरी है। तो आंखों देखी डेफिनेटली ऐसी फिल्म है जिसे मैं कह सकती हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। when you act and you have been acting since when you were 5, तो आप डायरेक्टर को बता देते हो कि सुनो ऐसे नहीं ऐसे करना है ये ऐसे नहीं ऐसे होगा आप बोल देते हो क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि आपको जो ड्यूटी मिली है आप उसी तक सीमित रहते हैं। जब मैं एक्टर होती हूँ तो जी। मैं बिल्कुल एक्टर ही होती हूँ, एक्टर के साथ कभी इस तरह की इंटरफेरेंस नहीं करती। और जब मैं डायरेक्टर थी तो मैंने एक्टर्स के साथ बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उनका डिपार्टमेंट है, वो उसमें जो भी अपना बेस्ट देना चाहेंगे वो देंगे। तो अगर आप जी। ज्यादा उनके साथ अपने आप को थोपना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, मैंने अपने हम्म। एक्टर्स को बहुत फ्रीडम दे रखी थी, वो कुछ भी करते थे। अच्छा मैम, एक बहुत ही ऑनेस्ट चीज मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और करता रहूंगा, पर जब उनकी डेथ हुई, और जब वो पूरा माहौल था कि बॉडी है और वो सारी चीजें, तो मेरे कुछ दोस्त आए थे और उन्होंने यही किया था जो हरकतें इस परिवार में चल रही है राम प्रसाद की पैरवी वाली में, कि वो हंसाने लग गए और मुझे हंसी भी आने लग गई। तो तो क्या कभी कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ क्या कि मतलब आप किसी पैरवी या शोक सभा में गए हो और हंसी आने लग गई हो, या कभी कुछ ऐसा किस्सा? हुआ, मैं एक शोक सभा में गई थी और वहाँ मेरी काफी क्लोज फ्रेंड है, उनके फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, तो उनकी शोक सभा में हम गए थे। और वो लोग मानते हैं गुरुद्वारे को, तो वहां पर वो आए थे, संगत आई थी और उन्होंने शब्द गाने शुरू करने थे। तो वो सब बैठे हुए थे शांति से, और जो संगत करने के लिए आए थे वो तबला ठीक कर रहे थे, टक 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 जी। टक ठीक कर रहे थे। मैं थोड़ी देर उसमें इन्वॉल्व हो गई, तो तबला ठीक करने में इन्वॉल्व हो गई, और मैं भूल गई थोड़ी देर के लिए कि मैं कहाँ बैठी हूँ। तो जब उन्होंने तबला ठीक करके ता किया, तो वाह वाह वाह, और बहुत जोर से मेरे मुंह से निकल गया था। तो बहुत ही एम्बेरसिंग पोजीशन थी उस वक्त मेरे लिए भी और औरों के लिए भी, ये लोग सब जी। हमें वाह 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 कर रही है। तो कई बार ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं और कई बार बहुत ही सिचुएशन होती हैं जो आपको कई बार हम्म। डेथ के टाइम पे भी हंसी। तो मुझे मुझे लगा कि ये एक बहुत ही अपना सा है ये एक्सप्रेशन, और हम्म। मेरे को लगता है ज्यादातर लोगों ने अनुभव किया होगा। तो इसलिए इस फिल्म में मैंने वो उतारने की कोशिश की है। मैम बट एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, आपके घर में कैसा माहौल रहता है? मतलब आप और मनोज सर, हाउ मेनी इयर्स इट्स बीन, मैं जानना चाहता हूँ कितने साल हो गए आप लोग साथ में हो? हमारे घर में एक्चुअली मैं और मनोज ही की है, मेरे दोनों बच्चे जो है मनुकृति पाहवा और मयंक पाहवा, वो दोनों भी जी। एक्टिंग ग्रेजुएट हैं और उन्होंने वाह। किया हुआ है, उन्होंने बाकायदा थिएटर कर, आज भी बहुत अच्छा थिएटर करते हैं। मेरी बेटी तो इस फिल्म में भी है, जिसने बिट्टू का मैंने रोल किया मनु है, को मैं फॉलो करता हूँ जी। क्रांत मैसी के। जी। तो वो लोग बच्चे भी हमारे इसी लाइन के हैं। तो हमारे घर में थोड़ा सा ऐसे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे अक्सर किसी ना किसी फिल्म का जिक्र या किसी ना किसी प्ले का जिक्र हो जाता है, और जिसपे हम लोगों का वाह। डिस्कशन फिर रात को 2-2 बजे तक चलते रहते हैं।
तो मजा आता है, क्योंकि हम, मेरे और मनोज के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे दोनों बच्चे भी इसी लाइन में हैं, और हमें एक यंग पॉइंट मिलता है हर एक चीज के बारे में, कि आज की जनरेशन इस चीज को कैसे, और उन दोनों के लिए फायदा ये होता है कि वो एक एक्सपीरियंस को शेयर कर पाते हैं हम उनके साथ, तो वो थोड़ा सा देख पाते हैं कि अच्छा हाँ उनके लिए फायदा क्या है, वो तो इंस्टीट्यूट में ही पैदा हुए हैं, वो घर में पैदा नहीं हुए, उनको तो इंस्टीट्यूशन मिला हुआ है। इनफैक्ट मुझे भी मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कितना कुछ सीखने मिलता होगा सिर्फ उस डाइनिंग टेबल पे, उस डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशन पे। बट आपके लिए मनोज जी की सबसे सबसे फेवरेट उनकी परफॉर्मेंस कौन सी है? मुझे उनकी परफॉर्मेंस पर्सनली आप पूछेंगे तो मुल्क में उन्होंने बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है। मे भी शायद आप क्या आज ये इतना लेट लोगों तक पहुंची है फिल्म, लेकिन मैं उसको जानती हूँ कि वो कितने बेहतरीन एक्टर हैं, और मैंने उनकी स्टेज पर ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस देखी हुई हैं। तो मेरे लिए मुल्क और आर्टिकल 15 इतना बड़ा सरप्राइज नहीं था जितना कि ऑडियंस के लिए था, क्योंकि ऑडियंस हमेशा उनको कॉमेडियन देखती रही है, और ऐसा करने का उनको मौका ही नहीं दिया गया इंडस्ट्री में। लेकिन अब उन्होंने ऐसा रोल किया तो लोग चौकन्ने हो गए। बट मेरे से अगर पूछे तो मैं, बहुत पुरानी परफॉर्मेंसेस हैं जिनके लिए लोगों को याद दिलाना चाहूंगी, कि एक सीरियल आया था सी हॉक्स करके, जो कि मनोज ने उसमें अंडरवर्ल्ड का DD1 पे आता था जी। पे आता है। तो बहुत सारी परफॉर्मेंसेस मनोज ऑलरेडी दे चुके हैं, पर क्या होता है कि हमारे एक सिस्टम बहुत अजीब है, हमारे क्लीशे चीजों को बार बार देखते रहते हैं, और उसी का एक उसकी एक छवि बना लेते हैं। बट मैम, इज देयर एनी ड्रीम रोल यू वांट टू प्ले? ऐसे पर्टिकुलर रोल तो नहीं मैं कह सकती, क्योंकि मैं जिस एज को बिलोंग करती हूँ अब, और जिस तरह की मेरी फिजिक है, जिस तरह की मैं हो गई हूँ, दिखती हूँ मैं, मुझे लगता है कि अगर मुझे एक कंप्लीट रोल कोई ऑफर करे, कंप्लीट रोल मतलब जिसमें पूरा ग्राफ जीने का मौका मिले, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा आंखों देखी, जैसे मैं ऐसा रोल करना चाहती हूँ जो मेरी कहानी हो। मैं किसी की माँ नहीं बनना चाहती, मैं किसी की बुआ नहीं बनना चाहती, मैं मासी नहीं बनना चाहती, मैं मेरी कहानी लिखना चाहती हूँ, जिसमें मैं एक ऐसी भूमिका निभा सकूं जो अपने शब्दों से अपनी कहानी कह सके। वो मेरा ड्रीम। एंड थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम देने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू। थैंक यू। बाय मैम। Radio City।